नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन एचडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है गणित में परसेंटेज, आज परसेंटेज का दोस्तों हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और ये पार्ट 3 ही हमारा इस परसेंटेज का अंतिम पार्ट होगा। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप ना देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे चले जाइएगा और वहाँ पे आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपनी क्यूरी या डाउट हम तक पहुँचा सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि ये जो सीरीज है हमारी आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और भी अन्य सभी एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज परसेंटेज का पार्ट 3। और दोस्तों, इस पार्ट 3 में हम लोग 101 नंबर से लेकर के 129 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही साधारण तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है दोस्तों कि एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता फर्स्ट से और 80% माल विक्रेता सेकंड से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया बता दिया गया है। फिर कहा गया कि विक्रेता टू के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। तो विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, पहला विक्रेता हो गया, विक्रेता फर्स्ट हो गया। कौन सी ये हो गया? विक्रेता फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे देखें तो ये विक्रेता हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोस्तों कि टोटल कितनी बोतलें हैं, टोटल बोतल बता दी गई। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल बोतल हमारी हैं 600 टोटल बोतल दी गई हैं। कितनी बोतल बता दी गई हैं? 600 बोतल बताई गई हैं। अब क्वेश्चन 1 में कहा गया, फिर आगे क्वेश्चन में हमारा कहा गया कि 20% माल विक्रेता फर्स्ट से, यानी फर्स्ट विक्रेता से क्या किया जाता है? 20% माल लिया जाता है, यानी कि 600 बोतलों का 20% माल विक्रेता फर्स्ट से लिया गया। फिर कहा गया है कि अगला कि 80% माल विक्रेता 2 से लिया गया, यानी कि इस 600 का 80% माल विक्रेता 2 से लिया गया। तो हमने 2 से ले लिया दोस्तों। अब अगर इसको सॉल्व कर दें दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, यानी कि विक्रेता फर्स्ट से हमको बात ये पता चल गई कि 600 बोतलों में से 120 बोतल विक्रेता फर्स्ट से ली गई हैं। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर दें तो 6 8 48, यानी कि 480 बोतल हमारी विक्रेता सेकंड से ली गई हैं। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। तो अब यहाँ पे विक्रेता फर्स्ट की बात नहीं कही गई है, किसकी बात कही गई है? विक्रेता सेकंड की बात कही गई। ये हमारा विक्रेता सेकंड है। इसने विक्रेता सेकंड से कितनी बोतलें खरीदी थी? 480 बोतलें खरीदी थी। बाद में ये समीक्षा करता है और पाता ये है कि इसमें से 25% बोतल क्या है? एक ही दिन की उनकी वैलिडिटी है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों वो आदमी क्या करता है कि विक्रेता 2 को उतनी 25% बोतलों को वापस करने का फैसला कर लेता है। तो हमको यही बताना है कि जो 25% बोतल वो वापस करके आएगा तो उसको कितना विक्रेता 2 से पैसा वापस मिल जाएगा, ये हमको बात बतानी है। तो अब अगर इस हम 480 का 25% निकाल दे दोस्तों, ये 480 का हमने 25% निकाल दिया तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 चौको 100 हो गया। 4 से अगर इसको हम कट कर दें तो 4 एक 9 4, 4 दूनी 8, यानी कि 120 हो गया। तो यहाँ पे बात ये चली कि इस 480 से अगर हम देखें तो 120 बोतल जो हमारी हैं वो खराब निकल गई हैं। 120 बोतल हमारी क्या है?
ये खराब हो चुकी हैं, यानी कि इतनी को यानी उसने लौटाया है, और बाकी 120 में से कितनी बची हैं? अगर हम 480 से 120 कम कर देंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा? 360 बच जाएगा। 360 बोतल हमारी क्या है? ये बिल्कुल फ्रेश बोतल है, यानी कि इतनी वो रख लेगा, यानी कि ये बोतल फ्रेश बोतल है। अब क्या करेंगे, हमको ये बात बताना कि इतनी यानी 120 खराब बोतलों को वापस करके आया है, तो इतने का पैसा उसको कितना मिल जाएगा। अब यहाँ बाद में एक बात बता दी गई दोस्तों, इस बीच में एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया बताया गया है। तो 120 बोतलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 120 मल्टीप्लाई जब हम 25 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 दूना 50, और फिर यहाँ पे 5 25 का नंबर 25 5 दोस्तों 3, तो यानी कि 3000 रुपया उसको विक्रेता 2 से वापस मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपये की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि बतानी है। तो यहाँ पे देखें तो ये बताया गया है श्रृंखला में बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है, यानी जो 30% भाग है ये डेयरी उत्पाद है, और शेष ताजे उत्पाद हैं। तो ताजे उत्पाद कितने हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताया गया कि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, यानी कि टोटल यानी कि 100% बराबर हमारा दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों? 50,000 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 50,000 लिख लिया। तो अगर यहाँ पे हम 1% बराबर निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे हमको निकालना क्या था? डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि निकालनी है। तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि यहाँ पे कितनी दी गई है? 30% दी गई। तो दोस्तों हम इसका क्या करेंगे? 30% वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 3 दोस्तों कितना हो जाएगा? 15, 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका, यानी कि टोटल आ गया हमारा 15,000, यानी कि 30% हमारा डेयरी उत्पाद का बिक्री कितना आ गया? यानी कि 15,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर कितना लगाया? 1 लाख रुपया, और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपया का निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। फर्स्ट तिमाही पे 20%, सेकंड तिमाही पे 55%, और थर्ड तिमाही में प्राप्त की गई राशि रुपयों में क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे एक नाम दिया गया मनीष कॉर्नर जो है, ये फर्नीचर बदलता है अपने दुकानों पे। तो उसकी 2 दुकानें हैं, तो एक दुकान यानी कि फर्स्ट दुकान है और दूसरी दुकान हमारी सेकंड दुकान है। इन दोनों दुकानों, पहले दुकान पे वो 1,000 रुपया का सामान मतलब फर्नीचर बदलता है। कितने का दोस्तों? यानी कि 1,000 का, वो सॉरी दोस्तों 1,000 मैंने बोल दिया, यहाँ पे 1 लाख है। 1 लाख का फर्स्ट दुकान पे फर्नीचर बदलता है और सेकंड दुकान पे 1.5 लाख का फर्नीचर बदलता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल उसने कितना रुपए व्यय किया। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल व्यय किया इसने 2.5 लाख रुपए व्यय कर दिया, यानी कि फर्नीचर बनाने में व्यय कर दिया। तो अब दोस्तों ये इतना 2.5 लाख रुपया से खर्च हो गया। अब उसने बताया है आगे जाकर के कि उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में, पहली तिमाही में 20%, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट तिमाही में 20%, तो यहाँ पे अगर हमने मान लिया दोस्तों, और सेकंड तिमाही में 55%, तो तीसरी तिमाही का हमको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा ये जब फर्स्ट तिमाही में 20% निकल गया और यहाँ पे 55% निकल गया, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 50 20 70 5 75% हो गया। तो तीसरे तिमाही में यानी कि 25% हमारा कितना, यानी कि 25% और बचा होगा। तो हम क्या करें, इस राशि का 2.5 लाख का कितना निकाल दें? 25% निकाल दें दोस्तों, तो वो जो आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तीसरी तिमाही का हमें क्या निकालना है? तीसरी तिमाही का है निकाल रहे हैं दोस्तों, तीसरी तिमाही का निकाल रहे हैं। कितना बचेगा दोस्तों? 25% अपन के हो जाएगा 100। तो ये दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 25 हम दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 625 हो जाएगा। 25 हम 625 और 2 जीरो हमने ये बना 62,500 आया नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो
तो यहाँ पे दोस्तों जो बताया गया है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कहा गया है पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन। पुरुषों के लिए हमने क्या लिख लिया, मेल, और महिलाओं के लिए हमने लिख लिया फीमेल। तो पुरुषों के लिए कितना दिया गया था दोस्तों, 5200 दिया गया, हमने 5200 लिख लिया। महिलाओं के लिए 4200 दिया गया, हमने 4200 लिख लिया। और इनका एवरेज दिया गया है, औसत वेतन दोनों का दिया गया है 5000, हमने 5000 रख दिया। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 5000 से 4200 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 800 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 800 रख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों 5200 से जब हम 5000 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम कट करें तो 2 चौको 800 यानी कि ये हो गया, और 200 एक अन्नम 200 यानी कि 4:1 हमारा इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया। हमको निकालना क्या था, तो पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो पुरुष कर्मचारी दोस्तों यहाँ पे कितने दिए गए हैं, यहाँ पे पुरुष यानी कि मेल कर्मचारियों का प्रतिशत हम निकालेंगे। तो पुरुष कर्मचारी दिए गए हैं 4, और टोटल कितने हैं, 4 1 5 हो जाएंगे। इनका परसेंटेज निकालने इसलिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 20 हम 100 हो जाएगा। तो 20 चौको 80% हमारा पुरुषों का ये आ जाएगा, पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज 80%। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन को हम बिल्कुल राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवास 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों जो पिछले बार उसने कितना पूंजी लगाया था, 20,000 रुपये टोटल लगाया था, तो ये 20,000 हमने दिया। अब इस बार जो है पिछले वर्ष की पूंजी का 30% बढ़ा के लगाने का वो अपना योजना बना रहा है। जब दोस्तों 30% बढ़ा के लगाएगा तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, 130% निकाल लेंगे। 130% अपन कितना कर देंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे हमारे 3 जीरो बन जाएंगे। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2600 आ जाएगा। तो 2600 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 105 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, और 40% बिक्री आउटडोर गेम एसेसरीज की होती है, और 10% इंडोर गेम एसेसरीज की होती है। तो यहाँ पे बताया गया, कहा गया कि यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो यहाँ पे जो बताया गया कि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग सामान की, तो यहाँ पे 50% यानी कि 50% बराबर यहाँ पे दे दिया गया कितना दोस्तों 10,000। तो 1% बराबर अगर हम यहाँ पे निकालें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 10,000 बटे कितना कर देंगे हमें 50। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, और 5 दूना 10, यहाँ फाइनली आ गया हमारा 200 आ गया। 1% बराबर दोस्तों कितना आ गया 200। हमको निकालना है आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा। यहाँ पे आउटडोर गेम का कितना दिया था, यहाँ पे 40% बिक्री आउटडोर गेम का बताया गया है। तो जो हम निकाल लिया दोस्तों 1% बराबर 200 निकाल लिया है, तो हमको यहाँ पे आउटडोर का निकालना है। तो आउटडोर दिया 40%, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40% बराबर आ जाएगा हमारा 4 दूना 8, यानी कि 8,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है। वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे जो 107 नंबर का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे गलत दे दिया गया परसेंटेज पे। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। फिर भी चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि सुरेश है
वो 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है और वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक को 20% लाभ पे बेचता है, तो यानी कि हमने प्लस 20% कर लिया। अगर इसको 20% को हम अनुपातिक रूप में लिखें दोस्तों तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। 1/5 कैसे आया, 20/100 करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 यानी कि 1/5 बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 20% लाभ पर बेचता है, तो अगर इसका हम रेशियो निकालें तो रेशियो इसका यानी कि 5 उसकी सीपी नहीं होगी, 5 का उसने खरीदा होगा और बेचा कितना होगा, 1 रुपया लाभ लेके बेच दिया, तो टोटल बिका होगा हमारा 6 रुपये का बिका होगा। अब ऐसे ही दोस्तों दिया गया अगला हमारा 16% यहाँ पे हानि होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया। 16% को अगर हम करेंगे तो 16/100 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 25 हम 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/25। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो 25 रुपया में खरीदा होगा तो 4 रुपया हानि सह करके बेच दिया होगा, तो यानी कि 21 में बेचा होगा। तो यहाँ पे हमने इतनी बात निकाल लिया। अब अगर क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या था दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी दिया है। तो अब अगर यहाँ पे हम इनको ऐसे लिख लें, ये हमारा सीपी, फिर यहाँ पे हमने लिख लिया एसपी, फिर यहाँ पे हमने सीपी और फिर यहाँ पे हमने एसपी लिख लिया और ये हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे पहले वाले का सीपी कितना था 5 और यहाँ पे इसका 6 था, दूसरे वाले का सीपी हमारा 25 था और एसपी कितना था 21 था। तो यहाँ पे अब आगे दोस्तों एक क्वेश्चन में बात कही गई है कि यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी यानी कि बेचने वाला सेलिंग प्राइस यानी कि उसका समान है दोनों पुस्तकों का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 21 है, तो दोस्तों यहाँ पे तो समान नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा है, समान है कहा है। तो अब इसको हम समान करेंगे, तो समान करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि ये 6 और ये 21 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब 6 का भाग देंगे 42 मिल जाए, तो यहाँ पे 7 मिलेगा, 6 7 42, तो 7 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 7 का इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 21 दूना 42 दोस्तों, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एसपी इसका और इसका एसपी बराबर हो जाएगा, 6 7 42, 21 दूना 42, दोनों एसपी हमारे हो गए बराबर। अब यहाँ पे हमारा एक सीपी कितना दिया है, एक सीपी हमारा 35 दिया है, दूसरा सीपी हमारा कितना दिया है 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 बन जाएगा। अब अगर इनका अनुपात निकालें हम तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 35, अब 5 10 50 हो जाएगा, यानी कि इनका अनुपात आ गया 7:10 हमारा इनका अनुपात आ गया। हमको इनका क्या निकालना है, पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य निकालना है, यानी कि अनुमानित यानी कि लगभग में इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे अब हमारा 10 और ये 7 दिया है, तो 10 7 17 हो जाएगा, ये 17 यूनिट बराबर हमारा वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 1200 दे रखा है दोनों पुस्तकों का। तो ये हमने 17 यूनिट बराबर 1200 कर दिया, तो 1 यूनिट बराबर निकाले दोस्तों, तो 1200 बटे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 17। तो अब हम अगर यहाँ से निकालें, एक बार हमारा ये हमारा बन गया 1 बराबर इतना बन गया फाइनली। तो यहाँ से अगर हम एक बार ये पहली पुस्तक का मूल्य निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई दोस्तों हम 1 करेंगे बराबर यहाँ पे 1200 बटे के 17 इंटू यहाँ 7 हम यहाँ भी कर देंगे। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सत्ते 84 00 बटे कितना हो जाएगा 17। अब 17 से अगर इसको कट करें तो 17 पचे दोस्तों कितना हो जाता है 85, लेकिन ये तो है 84, तो लगभग में हम इसको मान लेते हैं 85, तो लगभग में हम निकालेंगे तो 17 पचे 85 यानी कि 500 लगभग आ जाएगा। तो यानी कि पहली पुस्तक का कीमत कितना आ गया दोस्तों, हमारे यहाँ से आ गया पहली पुस्तक का कीमत आ गया एक प्रकार से 500 रुपया आ गया। तो टोटल 1200 रुपया था, तो दूसरी पुस्तक का कीमत यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरी किस्त हम 1200 से 500 हटा देंगे तो दूसरी पुस्तक की कीमत 700 आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो यहाँ पे हम अगली बार में क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार इस इक्वेशन में हम अगली बार किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 700 ही आ जाएगा। तो 500 और 700 हमारा लगभग आया हमारा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ इक्वेशन हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा था, अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना, इसलिए दोस्तों अनुमानित लागत मूल्य यानी 500 और 700 हमने बना दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ इक्वेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो
तो इस साल उनके पास कितने ग्राहक हो जाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, जैसे हमने हमारा कोई बिजनेस या व्यापार है और उस बिजनेस व्यापार में हम देखते हैं कि पिछले वर्ष हमारे पास 1500 कस्टमर हमारे थे और इस वर्ष हमने क्या अनुमान लगाया कि हमारे पास कस्टमर बढ़े हैं, वो भी कितना परसेंट बढ़े हैं, 15% बढ़े हैं। तो यानी 1500 कस्टमरों का जब 15% बढ़ेगा तो निकाल लिया जाए दोस्तों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल कस्टमर हमारे पिछले वर्ष हमारे पास कितने थे, 1500 थे और इस वर्ष हमको पता ये अनुमान लग रहा है कि 15% कस्टमर हमारे पास बढ़ के आ रहे हैं। तो हमने 15% बढ़ के आ रहे हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 15% की वृद्धि कहा गया ना, इस जगह पे कहा गया 15% की वृद्धि, तो 115 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 00 से 00 कट गया। अब 15 का मल्टीप्लाई जब हम 115 में कर देंगे तो 15 पचे दोस्तों कितना हो जाएगा, 75। कैरी हुआ दोस्तों कितना, 7। अभी 15 एक अन्नम 15 और 15 7 दोस्तों हो जाएगा हमारा 22 और 22 की हम रख देंगे दोस्तों 2, कैरी हो गया हमारा 2। 15 एक अन्नम 15 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 17। 1725 हमारे पास इस बार कस्टमर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, हमको ये बात बताना है कि यहाँ पे यानी कि अरविंद है, उसको बैंक वाला इतना रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी उसको क्या है कि मतलब 17% उसको कम पड़ रहा है ये पूंजी जो है, यानी कि 17% और होनी चाहिए थे तब जाके उसका काम होता, लेकिन ये 17% अभी कम है। तो अब दोस्तों ये 17% ये हमारा कम है, तो यानी कि ये जो पूंजी दिया गया है ये 100 से 17% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 83% आ जाएगा। तो यानी कि ये 83% की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 2,38,75,697 दिया गया है। यानी कि 83% की वैल्यू ये दी गई है, उसको 17% की कमी है। तो जब दोस्तों 17% की कमी है, यानी कि उसको पूरा यानी 100% चाहिए, लेकिन बैंक कितना दे रहा है, 83% दे रहा है, उसको 17% अभी और जरूरत है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से 1% बराबर निकालें दोस्तों तो ये हो जाएगा 2,38,75,697 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 83 हो जाएगा। अब हमको 100% चाहिए दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 100 के इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोस्तों अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, 83 से अगर इसको हम कट कर दें इस पूरे को अगर 83 से दोस्तों हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 83 से कट करने पे 287,659 आ जाएगा। और बाद में दोस्तों क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा कौन से ऑप्शन पे मैच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है, ए के साथ मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि अप्रैल से मई तक में 10% बढ़ गया, फिर मई से जून तक में 20% गिर गया। अब पहले हम इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यानी कि इस फार्मूले में रखेंगे, यानी कि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस दोस्तों एक्स इंटू प्लस माइनस हमारा वाई अपान का क्या हो जाएगा 100। इस फार्मूले पे रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कहा है अप्रैल से मई तक में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तत्पश्चात ये मई से जून तक में 20% गिर जाता, तो माइनस का 20 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा यहाँ 10% बढ़ा था और यहाँ पे माइनस का 20% गिरा था, अपान का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब माइनस 20 से हम 10 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा दोस्तों। ये 2 जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गए और यहाँ पे माइनस का 2 एक 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आ गया माइनस का 12 आ गया इससे, यानी कि माइनस 12 ये है। अब फिर अगला स्टेप में कहा गया फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ जाता है, और अगला दूसरा यहाँ पे दोस्तों क्या दे दिया गया 50% बढ़ जाता है, ये हमारा दूसरा दे दिया गया। अब इन दोनों को लेकर के फिर हम इस फार्मूले पे रख देंगे। अब इन्हीं दोनों वैल्यूओं को जब हम फिर रखेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 50 हो जाएगा, फिर माइनस दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस दोस्तों क्या है माइनस का 12 और यहाँ पे इंटू प्लस में दोस्तों हो जाएगा 50 और फिर यहाँ पे अपान का
100 हो जाएगा। ये कितना था दोस्तों, माइनस का 12। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 50 से 12 दोस्तों घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, वो भी प्लस का। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये 50 दूना हमारा हो जाएगा 100 और 2 छंग दोस्तों हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो 38 से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 32 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर और 1/4 भाग 10% और बाकी 8% पर निवेश करता है। तो 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपया है। तो पूंजी ज्ञात करना है हमको, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई निवेशक रहा होगा, उसकी पूंजी हमने निवेशक के टोटल मान लिया कितनी, टोटल मान लिया 100 रही होगी पूंजी। निवेशक की जो पूंजी थी टोटल हमने कितनी मान लिया दोस्तों, 100 मान लिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई निवेशक है जो वो अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर। अब दोस्तों 1/2 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि 1/2 का मतलब दोस्तों आधा। तो ये क्या करता है, आधा, यानी कि 100 पूंजी से आधा पूंजी यानी कि 50, वो क्या करता है 5% पर 2 वर्षों के लिए। 5% तो परसेंट हटा कर नीचे हमने क्या बना लिया, 0 बना लिया। फिर दोस्तों प्लस करेंगे हम, प्लस इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि सभी तीनों को बताया गया है उसकी आय 2800 रुपया है दोस्तों। तीनों को योग करके 2800 के इक्वल कर देंगे। फिर यहाँ पे कहा है कि अगला फिर कहा है 1/4 भाग 10% पर। तो दोस्तों 100 का अगर 1/4 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ये 25 हमारा 10% पर है और 2 वर्ष के लिए दिया गया, बटे कितना कर देंगे, फिर 100 हो जाएगा। 10% तो 10/100 हो जाएगा। फिर अगला हमारा दिया गया है शेष जो बचता है वो 8% पर निवेश करता है। दोस्तों 100 रुपया था, 100 रुपये में पहले आधा निकल गया, फिर 25 और निकल गया तो 75 निकल गया, बचा कितना हमारा 25 और बचा। ये हमारा 8% पे, तो 8/100 इंटू यानी समय 2 वर्ष ही है। इन सभी का योग जो है कितना दिया गया है 2800। तीनों का आय कितनी है 2800, हमने ये आय लिख दिया 2800। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 50 दूना 100 से ये 100 हमारा कट गया। अब ये दूनी 50 दूना 100 नहीं, 25 दूना 50, अब 50 दूना 100 और 2 पंचे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर अगर दोस्तों देखें तो ये 25 दूना 50, तो 50 दूना 100 और 2 चौको 8, ये आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो 5 यहाँ पे बचा, 5 यहाँ पे बचा, 4 यहाँ पे बचा, तो 5 50 25 चौको, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 50 दूना 100 से 100 से 100 कट गया। तो 5, अच्छा हमको गुणा नहीं करना दोस्तों, प्लस में बना है ना, हमको इनको सबको जोड़ना है। तो 5 और 5 10 और 4 14 हो जाएगा। तो ये 14 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, हमारा 2800 के हो जाएगा। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 14 दूनी 28 यानी 200 के बराबर आ जाएगा। 1 बराबर हमारा किसके आ गया, 200 के। तो हमको निकालना, उसकी पूंजी निकालनी थी। तो पूंजी हमने टोटल 100 मान रखी है, इसलिए दोस्तों दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100% बराबर इसकी पूंजी आ जाएगी, यानी कि 20,000 रुपया इसकी पूंजी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात करना है हमको, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है कि यानी कि 1584 मिलियन 2001 में चीनी का उत्पादन है, और बाद में क्या होता है कि 20% अधिक था। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 20% अधिक है दोस्तों, तो यानी कि 120 हो जाएगा। तो 120% बराबर दिया गया है 1584 दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया, 1991 से 20% अधिक है। तो इसलिए दोस्तों 20% अधिक है, तो इसमें 100 में हमने 20 जोड़ दिए, तो 120% बराबर कितना हो गया, 1584। अब अगर यहाँ से हम 1% बराबर निकालें तो 1584 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 120 के हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व कर दें दोस्तों। तो हमको क्या कहा गया है कि चीनी का उत्पादन ज्ञात कीजिए, टोटल हमको उत्पादन बताना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे, ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और 12 से अगर इसको हम 1584 को काटे तो 12 का नंबर 12 हो जाएगा, बचेगा दोस्तों 3।
तो यहाँ पे हो गया 38, 12 दूनी 24, 12 तेईं 36 हो जाएगा, बचा दोस्तों 2, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 1320 यानी 10 था ना यहाँ पे, 10 एक जीरो बचा तो एक जीरो बना देंगे, तो 1320 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे बताया गया कि 0.05 दवाओं को दोषपूर्ण तरीके से क्या कर देता है, खारिज कर देता है। माना उसके पास टोटल कितनी दवाएं रही होंगी, टोटल यानी कि 100 दवा थी, तो 100 दवा में 0.05% दवा कितने में खारिज करता है, वो 100 में खारिज करता है। इसलिए दोस्तों अगर हम यहाँ से 1% बराबर निकालें तो 100 अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर लें, कट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1%। तो अब यहाँ पे कहा गया 4 दवाओं का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 4% बराबर हमारा आ जाएगा। ये पॉइंट काटा और ऊपर हमारे 2 जीरो और बढ़ गए, तो 5 से भी हमारा कट जाएगा, तो 5 दूना 10 और 3 जीरो हमारे सेम बन जाएंगे। तो 2 चौको 8, 8 बना करके 3 जीरो, यानी कि 8000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे बताया गया कि 15% दोस्तों क्या है, मिश्र धातु में चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा बतानी है। तो जब यहाँ पे 15% क्या दिया गया है, चांदी दी गई है, तो हमारी यहाँ पे 100 से जब हम 15% घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 85% जो हमारा बचेगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा मिश्र धातु हो जाएगा, यानी कि दूसरी धातु हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों, ये दूसरी धातु आ जाएगी हमारी। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि 15% की वैल्यू बता दी गई, यानी कि 15% की वैल्यू बता दी गई है 51 ग्राम। तो यहाँ पे हम अगर 1% बराबर निकालें तो 51 बटे हमारा हो जाएगा 15। हमको कह रहा दूसरी धातु ज्ञात करो, दूसरी धातु हमारी कितनी थी, यहाँ पे 85% थी। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ से 85% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 85 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 85 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम 85 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 85 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने 85 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली हमारा आ गया 85% बराबर आ जाएगा। अगर इसको हम कट करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 से अगर इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 पचे 15 और यहाँ पे दोस्तों 3 एकन्नम 3, 3 सते 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 सते 21। 5 से 85 को कट करें तो 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, दोस्तों 17 गुणे 17 आ जाएगा। 17 17 हम होता है 289। तो 289 हमारे ग्राम आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का 289 ऑप्शन बिल्कुल यानी डी में दिया गया है। तो 289 यानी डी ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया गया है बिलियन, एक बिलियन है, उसमें 320 ग्राम क्या बता दिया गया, पानी, यानी कि 320 पानी की 320 ग्राम मात्रा है। और सामान्य नमक की मात्रा यहाँ पे कितनी बताई गई, 33 ग्राम बताई गई। तो टोटल हमारा विलियन कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल विलियन जाने तो कितना हो जाएगा, टोटल विलियन तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 320 प्लस का 33, तो टोटल हो जाएगा 353 हो जाएगा। 353 दोस्तों हमारा टोटल विलियन निकल आया। तो अब अगर यहाँ पे हम कहा गया कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता निकालनी है दोस्तों। अब यहाँ पे विलयन की सांद्रता का परसेंटेज निकालना है। तो विलयन परसेंटेज अगर यहाँ पे लिखें, विलयन परसेंटेज अगर निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 33 बटे टोटल विलयन हमारा कितना है दोस्तों, 353 दिया गया है, और इंटू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो 3300 बटे हो जाएगा 353,
अगर इसका भाग दें दोस्तों तो हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इसको भाग देने पे दोस्तों हमारा बन जाएगा 9.34 आ जाएगा, 9.34 आएगा। तो इसको ये हमारा किसके इक्वल है, यानी कि 9.35% के इक्वल है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि इसका भाग दे रहे हैं दोस्तों तो हमारा क्या बनेगा, इतना आ जाएगा, 9.34 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। जस्ट जो दोस्तों अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल बताया गया है कि 320 ग्राम अब प्लस 31 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 351 ग्राम हो जाएगा। ये 351 ग्राम बराबर हमारा हो जाएगा 31 ग्राम के। तो अब यहाँ से अगर हम एक बराबर निकालें तो 31 बटे हो जाएगा 351, हमको 100% चाहिए, इसलिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, अब अगर इसको हम कट करें तो ये आ जाएगा हमारा 3100 बटे 351 आ जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम 3100 में 351 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 यहाँ पे कितना आएगा, 8.8 और यहाँ पे 3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। फिर वही दोस्तों सेम अभी जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले आ रहे हैं, 320 ग्राम ये है, 45 ग्राम ये है, तो टोटल विलयन कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। टोटल हमारा 365% हमारा क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितने ग्राम हमारा सामान्य नमक दिया गया है, 45 ग्राम, तो इसलिए 45 की इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों 1% बराबर अगर हम निकालें तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे हमको क्या निकालना, 100% निकालना है दोस्तों, इसलिए 100 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100% बराबर दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम कट करें तो ये 5 से कट हो जाएगा, तो 5 9 45 और यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो 5 7 35, 5 3 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा फाइनली आ जाएगा 900 बटे आ जाएगा हमारा 73। अब 900 में हम जब 73 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 12.33 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 73 से 900 को भाग देंगे तो 12.33 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलियन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। फिर वही अगला जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना होगा। यानी कि यहाँ पे 520 ग्राम क्या दिया गया है, पानी, और 45 ग्राम दोस्तों क्या बताया गया है, नमक बताया गया है। तो 520 और 45 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 565 हो जाएगा। 565 बराबर हमारा कितने हो जाएगा, 45 के। तो 1 बराबर हम निकालेंगे तो 45 बटे हमारा आ जाएगा 565 के। तो अब हमको परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और इधर का भी कर देंगे। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करें तो ये हमारा फिर 5 से कट रहा है, या फिर 9 से देख लेते हैं कट रहा कि नहीं कट रहा। 9 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 9 45 हो जाएगा, 5 1 9 5, फिर 5 1 9 5, 5 3 15 हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा 900 बटे आ जाएगा 113। यानी कि अब दोस्तों अगर 900 में हम 113 का भाग देंगे तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 7.96% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, ए में मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों 118 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ग्राम ml है तो इसमें नमक की मात्रा बतानी है। तो अब यहाँ पे हम नमक की मात्रा निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नमक की मात्रा हमारा टोटल 550 ग्राम का क्या है, घोल है। इसमें 8% नमक है दोस्तों, इसका 8% हम निकाल लें।
तो 8% अपान का 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 11 चौक दोस्तों कितना हो जाएगा, 44 ml हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। यहाँ पे बताया गया कितना, 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है। तो ग्लूकोज की मात्रा हमको बतानी है। तो टोटल 250 ग्राम जो ये दिया गया है, इस 250 ग्राम में 5% क्या है, ग्लूकोज है। तो हमको यही बताना है कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से हम इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा। अब 25/2 को अगर हम भाग दे देंगे तो 12.5 हमारा आ जाएगा ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है y का 90%, तो 90 अपान का यहाँ पे हो जाएगा 100। y का 90% कितना है, x है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना, 9y बराबर हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम x/y वैल्यू निकालें तो x/y बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9 कितना आ जाएगा, 10। अगर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10x, ये देखिए 10x हो जाएगा, 9y तो ये 9y हो गया। तो यानी कि यहाँ से हमने निकाल लिया x और y का अनुपात निकाल लिया, 9:10 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कहा गया तब x का कितना प्रतिशत y होगा। तो कह रहा तब x का कितने प्रतिशत, माना x का यहाँ पे p प्रतिशत क्या होगा, y होगा। हमने रख दिया क्वेश्चन जैसे कहा था, हमने इसको क्या है, इसको माना है, इसको हमने p प्रतिशत मान लिया है। तो अब जब दोस्तों इसको माना है तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 9 का p% यानी कि अपान 100 कर देंगे, और y का हमारा दिया गया है 10। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 9p बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1000 बन जाएगा। तो p बराबर आ जाएगा हमारा 1000 बटे कितना हो जाएगा, 9। अब अगर इसको हम भाग दें तो 9 एकन्नम 9, फिर 10 हो गया, फिर 9 एकन्नम 9, फिर 9 एकन्नम 9, फिर 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, यानी कि 111.11 आता रहेगा, 111.11। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब अगर देखें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम हैं। श्याम के अंक जो होंगे दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं। तो यहाँ पे कहा गया दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 25% जो वैल्यू दी गई है, ये 25% बटे क्या कर देंगे 100, तो 25 करना 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4 आ गया। अब कहा क्या गया है, श्याम के जो अंक हैं दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं। तो यहाँ पे हमारा श्याम हो गया, यहाँ पे हो गया डी से दिव्या हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, श्याम के अंक दिव्या के अंक से, दिव्या के अंक 4 हैं तो श्याम के अंक कितने हो जाएंगे, 4 1 5 हो जाएंगे। अधिक है तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम हैं। अब कहा गया दिव्या के जो ये अंक हैं श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम हैं। तो यहाँ से अगर डिफरेंट देखें तो कितना हो रहा है 1, तो 1 की कमी हो रही है, वो भी किसने श्याम से, तो 5। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 100 कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 20% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 122 का ए के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, अच्छा दोस्तों इसका एक मेथड मैं और बता रहा हूँ अच्छा आपको। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये कर सकते हैं, दूसरा अगर तरीका देखें तो यहाँ पे कहा गया श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं। तो अगर यहाँ पे हमने मान लिया दिव्या का अंक जो मान लिया, दिव्या का अंक हमने कितने मान लिया 100 मान लिया, तो श्याम का अंक कितना हो जाएगा, दिव्या से 25% अधिक है तो ये 125 हो जाएगा। अब कहा गया दिव्या के अंक श्याम से कितने अधिक हैं, दिव्या के जो ये अंक हैं श्याम से कितने अधिक हैं, यहाँ पे 25 अधिक हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये 25 बटे हमारा किससे श्याम के अंक से कहा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 125
इंटू 100 कर देंगे, 25 25 हम 125 और 5 दूना 10 दोस्तों 20% यहाँ से भी आ गया। तो दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आ रहा हो तो आप इसको लगा सकते हैं, या तो ये मेथड समझ में आ रहा तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने सूत्र बताया है, प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स और यहाँ पे इंटू प्लस माइनस हमारा वाई अपान का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, 8% की वृद्धि, फिर 12% की वृद्धि, फिर दोस्तों यहाँ पे 8% की वृद्धि और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनेगा और यहाँ पे 12% की वृद्धि अपान का दोस्तों क्या हो जाएगा 100। अब 12 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 12 8 96 हो जाएगा अपान का 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस यहाँ पे 2 अंक बाद रख देंगे 0.96 हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो 20.96 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों 10% क्या है, बढ़ा दिया जाए कह रहा है, तो यहाँ भी 10% बढ़ाया गया होगा, यानी वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं तो बढ़ाने की बात कही गई है दोस्तों। फिर उसी सूत्र में रखेंगे, प्लस माइनस यानी 10 हो जाएगा, फिर अगला प्लस माइनस वाई फिर 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 10 इंटू प्लस हमारा यहाँ पे 10 अपान का हो जाएगा 100। 10 10 हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1, तो 10 10 ये 0 0 कट गया तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, तो यानी 21% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आपको जब यहाँ पे एक वैल्यू दी जाए और इस फार्मूले पर रखना नहीं आ रहा हो तो एक फार्मूले के लिए फार्मूला होता है 2m प्लस माइनस एम स्क्वायर अपान का 100। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ भी दोस्तों प्लस माइनस, ये जब एक वैल्यू दी जाती है तो उसके लिए फार्मूले में रख देते हैं और आंसर हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 2 यानी प्लस 2 और m का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया 10%, तो हमने 10% कर दिया। फिर प्लस यहाँ पे 10 दहम 100 हो जाएगा अपान का 100। दोस्तों ये कट जाएगा तो 10 दूना 20 और प्लस का 1 यानी कि 21 ही आ गया यहाँ से भी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो 30% बढ़ा दी जाए दोस्तों तो प्लस माइनस यहाँ पे 2m अब प्लस माइनस एम स्क्वायर अपान का 100 हमने बताया अभी अभी फार्मूला, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे वो उस वाले सूत्र में रख दीजिए, प्लस माइनस एक्स फिर प्लस माइनस वाई फिर प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान का 100, चाहे इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आया हमारा 2 रख दिया, m की वैल्यू दी गई है दोस्तों कितना 30, यहाँ पे बढ़ा रहा है इसलिए प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई दोस्तों 30 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 100। ये 2 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब 30 दूना हो जाएगा हमारा 60 और प्लस 3 3 का 9, यानी 69% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन जो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि आयत की लंबाई में 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो फिर उसी फार्मूले पर रखेंगे प्लस माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस माइनस वाई फिर प्लस माइनस एक्स फिर इंटू करके यहाँ पे प्लस माइनस वाई अपान का इतने का 100 होता है। प्लस माइनस 6 यानी 15% बढ़ती है तो प्लस का 15 हो गया, फिर 20% घट जाती है तो माइनस का 20 हो गया और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा प्लस का 15 बढ़ा है इंटू करके माइनस का 20 घटा है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब अगर इसको कट करें तो 20 पंचे हो जाएगा 100 और 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे देखें 20 से हम 15 घटा देंगे तो माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस 3 माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब दोनों को अगर इनको हम जोड़ दें तो 5 3 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का 8% की कमी, यानी कि माइनस का 8% कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और माइनस 10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, हमको ये बात बतानी है। तो फिर उसी फार्मूले पे रखेंगे 15 माइनस का 10 और फिर यहाँ पे प्लस का 15 इंटू माइनस का 10 बटे हो जाएगा हमारा 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 15 से 10 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 5 आ जाएगा
और प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 15 से अगर इसको हम इसको भाग दे दें, यानी 10 से इसका भाग देंगे 1.5 में, एक अंक बाद दशमलव रख देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब 5 से 1.5 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.5 आ जाएगा %। यानी कि इस ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच हो रहा है दोस्तों, सी के साथ ये क्वेश्चन को हम राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 5,60,000 मतों से 15% मत अवैध थे, विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना है 56, यानी कि 5,60,000 दिया गया तो हमने 5,60,000 निकाल लिया। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, वैध वोट निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 15% अवैध घोषित हो गई होंगी तो 100% रहा होगा, 100 में 15% अवैध हो गई तो बची कितनी 85% बची होंगी। कितनी बची होंगी 85% हमारी वैध वोट बची होंगी। अपन का 100 कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे 5600 और 8500 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये 5600 हमने जैसे का तैसा और 85 को वैसे लिख लिया। अब हमको निकालना क्या था, यहाँ पे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे कहा गया एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, यानी कि कितने परसेंट मिल रहा 75%। तो 75 का हम इधर भी बटे कितना दोस्तों 100, तो यहाँ भी हम 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 56, 85, 75 बचा दोस्तों कितना 56, 85 और ये 75। अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो फाइनली हमारा आ जाएगा 3,57,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट बनेगा दोस्तों यहाँ पे 3,57,000। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। जब गुणा करेंगे दोस्तों 3,57,000 यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे चुनाव जो हुआ उसमें एक भी अनवैलिड यानी कि वोट यानी अवैध नहीं की गई, सारी वोटें बिल्कुल सही पड़ी हैं। कहा गया कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ था। कितना परसेंट प्राप्त हुआ था, यहाँ पे 62% वोट प्राप्त हुआ था। तो अब विपक्षी टीम को कितना प्राप्त हुआ होगा, यानी कि 38% विपक्षी वाले को प्राप्त हुआ होगा। अब यहाँ पे देखें तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो 38% विपक्षी पा गया, 38% ये भी पाया होगा और 38% अब कितना ज़्यादा है ये, यानी कि जितना ज़्यादा है अगर हम 62 से 38 घटाएंगे दोस्तों तो 38 2 40, 50 60 22 2 24, यानी कि ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 24% हमारा ये ज़्यादा निकल के आ गया। तो अब दोस्तों इसका मतलब 24% हमारा किसकी वैल्यू दी गई है, 24% बराबर दी गई है 35,640 के, 35,640 के। तो अब अगर इसको हम 1% बराबर निकालें तो 35,640 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है, ये बात बताया गया है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लें, अब 1 बराबर निकालें, 12 से अगर इसको हम कट कर दें तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 6 5 11 बचेगा और यहाँ पे 116 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 116, 12 नवैया 108 दोस्तों, यानी 9 बार जाएगा और यहाँ पे 12 नवैया 108 हो गया दोस्तों। कितना 116 था, 108 निकल गया, 8 बचा, हो गया यहाँ पे 84, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। आगे एक जीरो बना लेंगे। अब 2 से अगर इसको और भी कट करेंगे, 2 1 9 2, 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 पंचे 10, 1485 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब यानी कि अभी 1485 ये तो आ गया हमारा इतना। तो कह रहा है यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है तो वोटों की कुल वोटों की संख्या निकालनी है तो हमको 100% निकालना होगा। यानी कि ये जो हमने निकाल लिया है ये हमारा दोस्तों कितना आया है 24% बराबर आ गया हमारा, मतलब 24% बराबर आ गया हमारा 1485 आ गया, 1485। हमको 100% निकालना है, इसलिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में तो 1485 00 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने कमेंट या क्यूरी वहाँ भी बता सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।